बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा नया टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है सीक्वेंस डायग्राम। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस डायग्राम को। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल पे अगर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करना है आपने, और वीडियो को स्टार्ट से लेके लास्ट तक देखना है और लास्ट में लाइक भी करना है। अगर इसमें से कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा तो इसमें से आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि इसमें से आपको क्या इसमें मुश्किल आ रही है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस तरह हम समझा दें आपको कि आपको सारे के सारे जो इसके MCQs, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाए। तो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि सीक्वेंस डायग्राम का पर्पज़ क्या, ये है क्या। सीक्वेंस डायग्राम को हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमने दो काम करने हो। क्या काम करने हैं देखें हमने। सबसे पहले देखें कि ये UML की टाइप है। ये MCQs में आएगा कि सीक्वेंस डायग्राम एक टाइप है UML डायग्राम की। ठीक है, सिंपल सी बात। ये MCQs में आएगा यहाँ पे। इसमें जो हम पहला काम करेंगे वो पहला काम क्या है कि शो हाउ ऑब्जेक्ट्स आर इंटरेक्ट विद ईच अदर। इसमें देखेंगे कि हमारे पास इस डायग्राम के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं या उनको हम पार्टिसिपेंट भी कहते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स और वो पार्टिसिपेंट किस तरह से आपस में इंटरेक्ट करेंगे, किस तरह से आपस में मिलेंगे उस डायग्राम के अंदर, हम ये देखेंगे। पहला काम ये है। दूसरा काम क्या है, ये सीक्वेंस डायग्राम आपकी हेल्प करेगी कि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि उन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डाटा का फ़्लो किस तरह से है। मतलब उस डायग्राम के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो पार्टिसिपेंट होंगे, उनके दरमियान किस तरह कम्युनिकेशन हो रही है, वो किस तरह कम्युनिकेट करेंगे, उनमें फ़्लो ऑफ मैसेज क्या है, वो क्या कहेंगे और क्या सुनेंगे, क्या सेंड करेंगे, क्या रिसीव करेंगे। इस चीज़ को डायग्राम के अंदर हम समझने के लिए हम सीक्वेंस डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, या इसको हम बोल सकते हैं इसमें कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले उसको देखते हैं कि मेरे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले आपकी बुक में जो कंपोनेंट्स लिखा हुआ है उसका नेम है लाइफ लाइन। ठीक है, इसमें पहली बात ये कहता है कि लाइफ लाइन रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट को या पार्टिसिपेंट को। ऑब्जेक्ट और पार्टिसिपेंट एक ही बात है। हम डायग्राम के अंदर जब पढ़ेंगे, देखेंगे अभी हम, तो डायग्राम में आपको समझ आएगी कि ऑब्जेक्ट्स और पार्टिसिपेंट होते क्या हैं। लाइफ लाइन रेफर करती है या रिप्रेजेंट करती है ऑब्जेक्ट्स को या पार्टिसिपेंट को। इसमें ये शो करवाती है कि हम बेसिकली इन ऑब्जेक्ट्स को या इन पार्टिसिपेंट को किस तरह से आपस में कम्युनिकेट करवाएंगे। इसमें पहली बात ये आ रही है। ठीक है, लाइफ लाइन शो करते हैं, किससे शो करते हैं। देखें हम डायग्राम में हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है। इस डायग्राम के अंदर जो यहाँ पे ये लाइन्स है, देखें ये वाली लाइन्स, ये वो लाइन्स हैं जो डैश लाइन है। ठीक है, डैश लाइन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है। देखें आपके पास ये ऑब्जेक्ट है। आप इस डायग्राम को मुकम्मल देखें। इस डायग्राम के अंदर जो ये आपके पास स्टूडेंट है, ये है लाइब्रेरियंस, ये है लाइब्रेरी सिस्टम, ये है बुक डेटाबेस। ये इस टाइम इसमें पार्टिसिपेंट या जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये चार हैं। पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। इन ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं इस रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है, और इस डायग्राम के अंदर हम ऊपर सबसे टॉप पे एक सीक्वेंस में हॉरिजॉन्टली हम इनको अरेंज करते हैं। ये ऑब्जेक्ट के बारे में हो गया। अब ये लाइफ लाइन क्या है बेसिकली। अब लाइफ लाइन की ये डैश लाइन है जो स्टार्ट कहाँ से हो रही है इस टाइम देखें, ऑब्जेक्ट से, और डाउनवर्ड एक्सटेंड कर रहे हैं इसको हम नीचे की तरफ। ये क्या है, इसकी लाइफ लाइन है। ये आप पे डिपेंड है कि इसको यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक, इसको जहाँ तक ले जाए आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये इसका क्या है, लाइफ लाइन है, और ये इसके क्या है, ऑब्जेक्ट्स है ये सारे के सारे। तो यहाँ पे इसके अंदर यही उसने बता दिया कि लाइफ लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, ऑब्जेक्ट्स और पार्टिसिपेंट को, और इसको हम शो करते हैं डैश लाइन के साथ। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगी और डाउनवर्ड नीचे की तरफ उसको हम एक्सटेंड करेंगे, खींचेंगे। फिर ऑब्जेक्ट्स को हम रेक्टेंगल से शो करेंगे एक सीक्वेंस के अंदर, हॉरिजॉन्टली हम इसको अरेंज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अच्छा फिर इसके अंदर हम ये देखें, इसके अंदर जो लाइफ लाइन है ये शो करती है कि पार्टिसिपेंट या ऑब्जेक्ट्स कब इन्वॉल्व होते हैं, जब हम मैसेज को सेंड करेंगे और जब मैसेज को हम रिसीव करेंगे, उस दौरान एक सीक्वेंसिकली। ठीक है, सीक्वेंस के अंदर जब इंटरेक्शन होगा दोनों के दरमियान, इस चीज़ को शो करने के लिए लाइफ लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है देखें, मैसेज एरो। मैसेज एरो क्या होता है इस डायग्राम के अंदर, देखें ये जो एरो लगा हुआ है यहाँ पे, एरो ये देखें, इस एरो को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सॉलिड लाइन। इसके आखिर में यहाँ पे क्या होगा, एरो हेड होगा, जो पॉइंट करेगा किसको, ऑब्जेक्ट्स को, जिसकी तरफ उसने पॉइंट किया हुआ है। ये पॉइंट्स कौन किसको पॉइंट करेगा, जो रिसीविंग ऑब्जेक्ट होगा इस डायग्राम के अंदर, जो रिसीव करेगा पॉइंट्स, जो रिसीव करेगा मैसेज, उसकी तरफ इसको पॉइंटिंग करेगा। देखें ये हॉरिजॉन्टल ये लाइन है, सॉलिड लाइन है, जिसके लास्ट में यहाँ पे क्या है, एरो हेड है। ये पॉइंट कर रहा है जो रिसीव कर रहा है ऑब्जेक्ट इस डायग्राम के अंदर मैसेज को। ठीक हो गया। देखें
रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को या इंटरेक्शन को। जो हम आपका मैसेज एरो है, मैसेज एरो रिप्रेजेंट करेगा जो हम कम्युनिकेशन करेंगे या हम जो इसके अंदर इंटरेक्शन करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। इसको हम शो करते हैं सॉलिड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, और इसके साथ क्या होता है, एक एरो हेड होता है, और ये इंडिकेट करता है फंक्शन कॉल को या मैसेज को। ये देखें ना, यहाँ से ये कोई फंक्शन कॉल करवा रहा है, मतलब कुछ कह रहा है कि ये काम करना है आपने, या किसी मैसेज को इंडिकेट कर रहा है। समझ आ गया। अच्छा, इसके बाद इसमें कुछ एलिमेंट्स और भी हैं जो कि बुक में उसने मेंशन नहीं किए हुए, लेकिन हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम एक्टर भी बोलते हैं, उसको हम पार्टिसिपेंट भी बोलते हैं, उसको हम एक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे देखें, एक्टिवेशन बार। अब जो मैंने इस लाइन के ऊपर, लाइफ लाइन के ऊपर मैंने यहाँ पे ये रेक्टेंगल इस तरह बनाई हुई मैंने, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन बार बोलते हैं। कि आपकी ये लाइफ लाइन, आपका ये ऑब्जेक्ट कहाँ से लेके कहाँ तक कब एक्टिवेट होता है और कब एक्टिवेट नहीं होता, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिवेशन बार से। इसके बाद क्या है, रिटर्न मैसेज। ये देखिए यहाँ पे, अब ये जो ये लाइन आ रही है, ये लाइन, ये तो था सॉलिड लाइन थी, ये वाली जो एरो की तरफ यहाँ पे मेंशन कर रही है, और जो ये लाइन है ये वाली, इसके अंदर डॉट्स हैं, डैश हैं, लेकिन लास्ट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एरो हेड लगा हुआ है। ये शो करवाते हैं रिटर्न मैसेज को, कि जो हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, रिक्वेस्ट के बाद जो फिर रिस्पॉन्स आएगा, उस रिस्पॉन्स को लेके आने के लिए जो हम इसके अंदर एलिमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न मैसेज बोलते हैं। इसके अंदर से आपके MCQs आ सकते हैं, शॉर्ट आ सकते हैं कि आपके सीक्वेंस डायग्राम के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं। मेरे ख्याल से आपकी बुक के अंदर इस तरह से डायग्राम नहीं बनी हुई, ये मैंने खुद से बनाई हुई है, ठीक है। अब इस डायग्राम को देखते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पे कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं 3-4 हैं। पहला ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। मैंने बता दिया आपको, ये स्टूडेंट हैं, और ये लाइब्रेरी में जो बंदा बैठा होगा वो है, और ये पूरा सिस्टम लाइब्रेरी का, और ये क्या है, बुक डेटाबेस है आपकी। उस सिस्टम के अंदर जो तमाम बुक्स डेटाबेस होगी, ठीक हो गया। अब होगा क्या, देखें, सबसे पहले रिक्वेस्ट करेगा स्टूडेंट किसको, लाइब्रेरियंस को। देखें, रिक्वेस्ट टू इशू बुक, तो इशू बुक करने के लिए जो रिक्वेस्ट करेगा उसको हम शो कैसे करेंगे, ये देखें मैसेज एरो के साथ, ठीक है। अब लाइब्रेरियन के पास जैसे रिक्वेस्ट देगा ये एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा ये। तो ये एक्टिव होने के बाद फिर ये देखेगा अपने सिस्टम के अंदर कि क्या आपकी बुक अवेलेबल है, ठीक है। अब देखें ना, यहाँ से रिक्वेस्ट आई, यहाँ से लेके अभी तक ये एक्टिव आ रहा है, कौन, लाइब्रेरियन। तो ये एक्टिवेशन बार शो कर रही है, समझ आ रही है। अच्छा, यहाँ से फिर ये लाइब्रेरियन इसको चेक करेगा अपने सिस्टम के अंदर, क्या उस बुक हमारे पास जिस स्टूडेंट ने इसको रिक्वेस्ट की है, क्या वो हमारे पास बुक मौजूद है या नहीं है, वो सिस्टम में देखेगा। जब सिस्टम में देखेगा, सिस्टम में देखने के बाद फिर अपनी उस डेटाबेस के अंदर, सिस्टम के डेटाबेस के अंदर उसको सर्च करेगा कि क्या बुक वहाँ पर मौजूद है या नहीं है। पहले उसको देखेगा कि अवेलेबल है, फिर डेटाबेस में चेक करेगा कि हाँ हमारे पास वो बुक अवेलेबल है, या अंदर उसमें ऐड है या इसमें नहीं है, या किसी ने इसको पहले से उठा ली है, या इसमें मौजूद है या नहीं है, क्या ऑलरेडी है या नहीं है, ये सब कुछ आप चेक करेगा डेटाबेस के अंदर से। फिर ये सारा काम चेक कर लेगा, फिर लाइब्रेरी सिस्टम वापसी रिस्पॉन्स करेगा। देखें, सेंड बैक डिटेल्स, यानी कि उस बुक के बारे में वो देख के वहाँ पे कि बुक है या नहीं है, उसके बारे में सब कुछ जानने के बाद फिर रिस्पॉन्स देगा किसको, लाइब्रेरियन को, कि हाँ ये बुक मौजूद है या नहीं है। अब वापसी रिटर्न मैसेज देने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि हम जो इस्तेमाल करेंगे एलिमेंट या कंपोनेंट, वो क्या होगा, रिटर्न मैसेज होगा। उसको हम डैश लाइन से इस्तेमाल करते हैं। देखें, अब यहाँ उसने वापसी रिस्पॉन्स किया किसको, लाइब्रेरियन को। फिर लाइब्रेरियन किसको बताएगा, स्टूडेंट को, कि बुक अवेलेबल है या नहीं है। अगर बुक अवेलेबल होगी तो उसको क्या करेगा, कंफर्म करेगा, इशू कर देगा उसको। तो इस तरह से तमाम के तमाम कंपोनेंट्स के दरमियान देखें इंटरेक्शन हो रहा है, मैसेज का फ्लो चल रहा है। इस चीज़ को हम डायग्राम को, इसको हम सीक्वेंस डायग्राम को इस्तेमाल करके हम ये यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और कौन कौन से डाटा किस तरह से उनका फ्लो हो रहा है, कौन मैसेज को रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है और किस तरह से रिस्पॉन्स वापसी आ रहा है, कौन सा स्टूडेंट या कौन सा ऑब्जेक्ट्स, कौन सा पार्टिसिपेंट कब एक्टिवेट है, ठीक है। हम किस चीज़ को, जो रिस्पॉन्स वापसी आ रहा है उसको हम किस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसको हम किस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तमाम के तमाम पास क्या है, सीक्वेंस डायग्राम। तो सीक्वेंस डायग्राम का मेन पर्पज़ ये है कि हमने इनके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल कंपोनेंट्स के दरमियान इंटरेक्शन शो करना है, कम्युनिकेशन शो करना है कि वो किस तरह से आपस में मैसेज को सेंड करेंगे और आपस में किस तरह से रिसीव करेंगे जब उसके दरमियान इंटरेक्शन होगी। तो देखें ना, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स को इस डायग्राम की टॉप पे हमने इसको अरेंज किया हुआ है। तो ये आज का लेसन इंशाल्लाह बहुत जल्द
अगले लेसन में मिलते हैं। तो इसका जो अगला लेसन होगा मेरे ख्याल से वो होगा आपकी एक्टिविटी क्लास। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।